हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय व्लॉग। हाउ आर यू? आप सब कैसे हैं? वेलकम टू कनाडाज विंटर्स। तो आप सोच रहे होंगे मैं इतना पूरा तैयार होकर कहाँ जा रही हूँ। तो मैं जा रही हूँ काम पे। तो लीजिए दोस्तों, सुबह सुबह तैयार होके मैं इस काम पर आई हूँ। ना बैग चाहिए इसके लिए और ना कुछ, बस चाहिए एक शवल। ये है हर विंटर का सुबह सुबह का हमारा काम। देखिए, सारे नेबरहुड में सब लोग अपने अपनी एरिया को क्लीन करने में लगे हैं। स्पेशली जो ये साइड वॉक वाला एरिया है ना, जो फुटपाथ होता है, इसको 10 से 11 बजे तक हमें क्लीन कर देना होता है। ये रूल है, ताकि जो लोग पैदल जाने वाले हैं उनको परेशानी ना हो। सो फ्रेंड्स, कनाडा में जब विंटर पड़ती है ना, तो बहुत ही ज़बरदस्त ठंड होती है। जैसे कि आज का जो टेम्परेचर है वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। जी हाँ, फील्स लाइक -16 है या फिर उससे भी ज़्यादा। तो ऐसी कड़ाके की ठंड में हम कैसे सर्वाइव करते हैं, या जो भी लोग कनाडा आ रहे हैं, फर्स्ट टाइम उनके विंटर है, तो उनको क्या-क्या ध्यान रखना चाहिए, कौन-कौन सा सामान, कौन-कौन सा विंटर गियर उनके पास होना चाहिए। तो हम सब ऐसे सोचते हैं ना कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में सब बूट-वूट पहन के स्टाइल से रहते हैं, तो जी नहीं, ये स्टाइल के लिए नहीं बल्कि हमारी ज़रूरत है। जैसे आपके लिए स्लीपर्स ज़रूरी हैं, वैसे हमारे लिए बूट ज़रूरी हैं, वरना इस स्नो में नॉर्मल शूज से चल पाना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तो जो हाई बूट्स होते हैं ना, वो आपको जब बहुत ज़्यादा स्नो पड़ जाती है तो उनके बीच में से निकलने में हेल्प करते हैं, आपके ट्राउजर्स गीले नहीं होते हैं, और इनके नीचे इस तरह की वो रहती हैं, हूव्स रहते हैं, जो कि स्नो पर आपकी फर्म ग्रिप बनाए रखते हैं। तो उसके लिए भी बूट्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। सेकेंडली, आपके पास होनी चाहिए एक बढ़िया अच्छी जैकेट, जिसे बोलते हैं डाउन जैकेट। ये फेदर्स इसके अंदर होते हैं और ये टोटली वाटरप्रूफ होती है। तो ये भी बहुत ही एक नेसेसिटी है यहाँ की। तो इस तरह से देखिए, जैसे कि ये डबल जिप में रहती है, तो आपको डबल इंसुलेशन प्रोवाइड करती है। और विंटर्स में सबसे ज़रूरी है लेयरिंग। लेयरिंग का यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है। लेयरिंग मीन्स, पहले जैसे आपने एक फुल स्लीव्स की शर्ट पहनी, फिर आपने स्वेटर पहना, और उसके बाद आपको स्कार्फ चाहिए टू कीप योर नेक वार्म।
ओके दोस्तों, तो चलिए कुछ बातें मेरे बैकयार्ड से करते हैं। तो बैकयार्ड का भी वही हाल है, देखिए चारों तरफ स्नो ही स्नो। और ये जो आपको धूप दिख रही है ना एकदम बढ़िया चमकती हुई, इसके भ्रम में मत पड़िएगा क्योंकि आज टेम्परेचर -20 तक जाने वाला है। ये बस दिखाने की धूप है। हाँ, जितनी फेस पर पड़ रही है वो तो अच्छी लग रही है। सो फ्रेंड्स, अगली जो चीज़ हम लोगों को विंटर में बहुत ज़रूरी चाहिए वो है कैप। इस कैप को यहाँ टूक कहते हैं। ये वुलन कैप है और अच्छे से हेड को वार्म रखती है। तो इतनी हार्श जब विंटर्स होती है ना, तो आपको अपने हेड को, ईयर्स को, नेक को और आपके स्टमक को, इन 4 जगहों को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत होती है। इसीलिए लेयरिंग होती है। और स्पेशली हैंड्स को, हैंड्स की जो फिंगर्स हैं और टोस को, ये इसको फ्रॉस्ट बाइट कहते हैं। अगर बहुत टाइम तक आप ओपन ठंड में रह जाए ना, तो आपकी उंगलियां एकदम लाल पड़ जाएंगी और जम सी जाएंगी, जिसे फ्रॉस्ट बाइट कहते हैं। तो इसलिए अपने फिंगर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें मिटन्स चाहिए, ग्लव्स चाहिए, जो कि वाटरप्रूफ भी होने चाहिए। ये वाले वाटरप्रूफ नहीं है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। सो दीज आर द वाटरप्रूफ ग्लव्स। देखिए, स्पेशली स्नो क्लीनिंग के टाइम आपको कार को जब क्लीन करना है, उस टाइम आपको इस तरह के ग्लव्स की ज़रूरत पड़ेगी। ये भी अंदर से पूरी तरह से वार्म होते हैं और ऊपर से वाटर प्रूफ होते हैं। सो अदर देन दैट, हम बड़े लोग तो ये मफलर पहन लेते हैं या फिर स्कार्फ डाल लेते हैं, लेकिन बच्चों के लिए इस तरह से नेक वार्मर आता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि जब भी आप बाहर निकलें तो अच्छी तरह से अपने फेस पर क्रीम लगा के निकलिए, लिप्स पे लिप बाम लगाइए, क्योंकि इतनी ड्राई हवा होती है ना कि वो कुछ ही मिनटों में आपकी स्किन को ड्राई कर सकती है। और सनस्क्रीन लगाना मत भूलिए। ये सब चीज़ें यहाँ बहुत ज़्यादा हमें केयर करनी पड़ती है। एंड अदर देन दैट, हमें सन ग्लासेस भी लगा के ड्राइव करना चाहिए, क्योंकि जब स्नो पे सनलाइट पड़ती है ना, तो बहुत ही वो एक ऐसी चमक होती है जो आंखों में लगती है। और वैसे भी ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में हम हैं, तो सन की रेज यहाँ पे ज़्यादा हार्श होती हैं, यूवी रेज। तो अपनी आइज़ को प्रोटेक्ट करना उतना ही ज़रूरी हो जाता है। तो अब आप समझे ना, ये सिर्फ फैशन नहीं बल्कि नेसेसिटी है। सो फ्रेंड्स, ऐसे कार से बर्फ़ हटाने के लिए हमें इसकी ज़रूरत रहती है। ये है स्नो ब्रश। इसकी एक्सटेंडेबल आर्म रहती है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमें तो हैबिट हो गई है, तो बिना ग्लव्स के भी कर लेते हैं। अदरवाइज इस टाइम आपको वाटरप्रूफ ग्लव्स का यूज़ करना चाहिए। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे यहाँ के घर बनाए जाते हैं कि वो इतनी ठंड में भी वार्म रहें और उनके अंदर हीट बनी रहे। तो बाहर से देखने में तो आपको एक ब्रिक वॉल लगेगी। आइए मैं आपको दिखाती हूँ। तो मोस्टली यहाँ के घर वुडन होते हैं, क्योंकि लकड़ी जो है ना वो गर्माहट को अंदर ही रखती है। और बाहर से इस तरह से ब्रिक्स लगाई जाती हैं। तो ये जो ब्रिक्स की कोटिंग है ना, इसके पीछे वुड के वॉल्स हैं और दोनों के बीच में इंसुलेशन भरा जाता है। एक फोम जैसी चीज होती है जो इन दोनों के बीच में भरी जाती है, जो कि घर की हीटिंग को मेंटेन करती है। सो फ्रेंड्स, घर को विंटर्स में हॉट रखने के लिए यहाँ सेंट्रल हीटिंग का सिस्टम रहता है, जिसके लिए ये है थर्मोस्टैट। ये टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए पैनल यहाँ पर लगाया गया होता है, जिसमें बाहर का टेम्परेचर दिखाता है, घर के अंदर का मॉइस्चर दिखाता है, और आपको जिस भी टेम्परेचर पे इसे सेट करना हो यहाँ से आप कर सकते हैं। तो इधर से आप हीटिंग, कूलिंग, मतलब गर्मियों में आप इससे एसी का काम ले सकते हैं और विंटर्स में आप हीटिंग यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर ये दिए हुए हैं ना डिफरेंट ऑप्शंस, इनके अकॉर्डिंग आप इसे सेट कर सकते हैं।
तो अभी जो मैंने आपको थर्मोस्टेट दिखाया वो कनेक्टेड होता है यहाँ बेसमेंट में लगी फर्नेस से। ये ही वो फर्नेस है जो हीट जनरेट करती है और पूरे घर में हीट सप्लाई करती है। हमारी इलेक्ट्रिक फर्नेस है, ये गैस या पेट्रोल से चलने वाली फर्नेस भी होती है। तो यहाँ से पूरी हीट सारे घर में पंप होती है। ये देखिए, इस तरह से सभी रूम्स में नीचे वेंट लगे रहते हैं जहाँ से ये फोर्स्ड एयर पूरे घर के तीनों फ्लोर्स में पहुँचती है और पूरे घर का टेम्परेचर आपके अकॉर्डिंग मेंटेन करती है। दूसरी अच्छी बात ये है कि यहाँ 24 घंटे गर्म पानी की सप्लाई रहती है। उसके लिए ऐसे बेसमेंट में ये वाटर टैंक लगा रहता है और ये भी पानी को गर्म करने के काम आता है। जैसे आपके गीज़र होता है ना, ऐसे ही ये वाटर टैंक है। इसमें ये पाइपलाइन रहती है जो पूरे घर में गर्म पानी वॉशरूम में, किचन में, हर जगह सप्लाई करती है। और अगर ये भी ना हो तो ये है हमारा वुडन फायर प्लेस। तो यहाँ पर आप फायरवुड से आग जलाकर, जो बॉन फायर होती है ना, उस तरह से आग जलाकर यहाँ पर आप घर का टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। तो इसके ऊपर लकड़ियाँ रखी जाती हैं जिन्हें जलाया जाता है और ऊपर ये चिमनी होती है ना, हाँ ये वही चिमनी है जिससे सेंटा क्लॉज निकल के नीचे आएंगे। तो यहाँ से सारा धुआं बाहर निकल जाता है। और बस ऊपर से ये आयरन का कर्टन लगा दीजिए तो बाहर फायर आने का कोई डर नहीं रहता। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो के थ्रू मैंने कोशिश की आपको दिखाने की कि किस तरह से कनाडा में हम लोग विंटर्स में सरवाइव करते हैं और कैसे इस वेदर को एंजॉय करते हैं। तो आप भी मेरी तरह ही अपनी लाइफ को, हर वेदर को, विंटर हो या समर, एंजॉय कीजिए। अब आपसे मुलाकात होगी एक और व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।